तो हम लोग गए थे छत पे, थोड़ा घूमी घूमी करके आए, पर केशव जी को आना था नीचे। अब इनको देखना है टीवी, जो कि अभी इनको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ अपने गेम्स खेल सकते हो जो कि इनको नहीं खेलने। क्या करें क्या करें। तो मैं बना रही थी चाय और ये भर के बन गई है पूरी। चाय पीने का मन करा था, थोड़ी ज़्यादा पीने का मन करा था। आज पहली चाय है मेरी दिन की, तो थोड़ी ज़्यादा ही बन गई। अब इतनी ज़्यादा तो नहीं पी पाऊँगी, पर अब क्या कर सकते हैं, जितनी पी पाऊँगी उतनी पीती हूँ। किशु को सुलाया है क्योंकि किशु सुबह सो गया था 8 बजे, तो वो उठा था 10:30 उठ गया था। उसके बाद से उसको नींद आ रही थी, तो मैंने उसको सुला दिया। अभी क्या टाइम हो रहा है, बस अब उसको 15-20 मिनट में जगाना है ताकि रात में टाइम से सो जाए और हमारा जो सुबह जल्दी जगने का जो नियम हम बना रहे हैं वो कायम रहे। किशु जी 1.5 घंटा सो गए हैं, मतलब आधे घंटे से तो मैं इसको उठा ही रही हूँ, नहीं उठ रहा था। फिर लास्ट में रो के ही उठा है, तो मैं इसको लेके नीचे आई हूँ ताकि थोड़ा शांत हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा घूम लेगा तो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। थोड़ी सब्ज़ी वगैरह देखे आती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से लाई नहीं हूँ, तो अब समझ ही नहीं आ रहा आज कि क्या बनाऊँ। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ, और शायद थोड़ा मूड भी कम है, वरना तो दिमाग लगा रहता है कुछ बना लो कुछ बना लो। तो भी देखती हूँ सब्ज़ियाँ वगैरह देख के आती हूँ क्या सीन है, और सोचते हैं फिर क्या बनाना है। ऑलरेडी 6 तो 6 तो बज चुके हैं, तो खाना तो इस टाइम तक बनाना शुरू कर देना पड़ेगा मेरे को। और देखते हैं। आज पूरे दिन हवा चल रही थी, पता है, ठंडा था मौसम, मतलब पूरे दिन ठंडी हवा चल रही थी। अभी नहीं चल रही है, अभी सब शांत है, पर थोड़ी ठंड है, पर बहुत, हाँ थोड़ी ठंड तो है। इधर ये खाली जगह है ना, यहाँ पे आते थोड़ी सी महसूस हुई ठंड। सब्ज़ी, हाँ सब्ज़ी तो है। किशु देखो वो चलो। तो आज जैसा कि मेरा मन भी नहीं था खाना बनाने का, और बस नहीं था, मतलब खाना, मतलब कि सब्ज़ी समझ में भी नहीं आ रही थी और मन भी नहीं था, सच बताऊँ तो मैंने चेतन को बोला था कि आप आते वक्त ना, ढाबा है यहाँ पास में, तो वो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनाता है। तो मैंने उनको बोला था कड़ी, हाफ कड़ी और सब्ज़ी दोनों ले आना। काफ़ी रीज़नेबल रेट में और बहुत ही टेस्टी देता है, अच्छी देता है, बहुत टेस्टी देता है। बहुत टेस्टी मतलब कि आप समझ रहे हो, जैसे गाँव वाली सब्ज़ी और कड़ी होती है ना, वैसा देता है प्रॉपर। तो बहुत ही अच्छा लगता है। ओपन किचन है ना, हाँ वो ओपन किचन ही है पूरा, मतलब वो एक दुकान टाइप की है, वो दोनों साइड से खुली हुई है। और दुकान नहीं है वो, दुकान के बाहर उन्होंने शायद वो ऊपर छत डाल रखी है टीन की, और वैसा है। पर बहुत अच्छा बनाता है। रोटी मैंने घर पे बना ली क्योंकि ना उनके यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि वो एक तो अच्छा बनाते हैं, रीजनेबल रेट पे देते हैं। तो उनके यहाँ पे जो ऑफिस के डेली वाले लोग होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम यूजुअली तो खैर वो चूल्हे की रोटी होती है ना, खुशबू वाली, वो तो हम लेके आते ही हैं खैर जब हमें टाइम होता है तो। लेकिन आज जैसे कि मैंने चेतन को बोला आप ऑफिस से आ रहे हो तो आप सिर्फ सब्जियां ले आना, रोटी मैं बना लूँगी। तो रोटी मैंने बना ली है और सब्जी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो, ये चीज़ें आई हैं उसके साथ में, एक मिर्ची, प्याज, थोड़ा सा नींबू, और ये लहसुन की चटनी। ये शायद 10 रुपये की लाए हैं चेतन। और ये आई है कढ़ी अपनी, और ये है अपनी मिक्स वेज की सब्ज़ी, ठीक है। ये सब्ज़ी आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वो है ऑयली, पर ये इतनी ज़्यादा ऑयली है नहीं, अंदर देखो पानी पानी जैसा है ना ऐसे। तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनाता है। खुश, मतलब आप लाओगे ना तो आपको खुशबू ही आने लग जाएगी। तो आज मैंने ये मंगा लिया है, दोनों हाफ हाफ, और ये रोटी घर पे बनाई है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त हो गए। पर हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज हम लोग 5 बजे ना उठ के 6 बजे उठे हैं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी कि रात में थोड़ा सा लेट सोया था। अब देखो बहाने तो हज़ार है, बहाने मतलब कि होती तो सच्चाई है, पर लगते तो बहाने ही है ना, क्योंकि जो काम हमें करना है वो हम नहीं कर रहे, उसके लिए हम और एक्सक्यूज़ दे रहे, तो बहाने ही बन जाते हैं। और फिर आप खुद से तो बोल सकते हो कि हाँ भाई तेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आप सबको बताते हो तो फिर बहाने हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है अभी उठी थी थोड़ी देर पहले, दूध गर्म हो रहा है। अब सोच रही हूँ नाश्ते में क्या बनाऊँ, अब समझ नहीं आ रहा नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो देखते हैं, कुछ ढूंढते हैं, बनाते हैं। तो हम आ गए छत पे, मैं और किशु। आज तो ठंडा है यार,
ये देखो अभी भी कोहरा है बहुत ज़्यादा। मैं किशु को छत पे लेके आई थी धूप खाने के लिए, पर धूप तो आज नज़र नहीं आ रही, बहुत हल्की सी धूप है और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है। मुझे लगा था कि धूप हल्की है बट ठीक है, एक जगह पे छत पे गिरेगी ना तो गर्मी लगेगी और घर में कितना ही रखूँ इसको। बट यहाँ तो इतनी भयंकर हवा चल रही है ना ठंडी एकदम। मुझे वैसे तो उसका कैप वगैरह पहनाई है मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि ठंड ना लग जाए। देखती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद मैं अगर जाना हुआ तो नीचे ही लेके जाऊँगी। किशु ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है? नमस्ते सबको, नमस्ते किया आज आपने? बैठ दे दो मम्मा को, आप कर दो नमस्ते, कर दो सबको नमस्ते। क्या हुआ? खैर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग आ गए नीचे क्योंकि इतनी तेज़ हवा है ना कि मेरा सर दुखने लग गया एकदम, इतनी मतलब आंखों में लग रही थी एकदम। और किशु है उसका भी मुंह लाल पड़ गया, नाक बहने लग गई, तो मेरे को लगा कि नहीं। धूप तो बहुत बहुत कम सी है, देखो बहुत कम सी धूप है और हवा बहुत तेज़ है। तो हम लोग नीचे आ गए और मैं जो है अभी नाश्ता बना रही हूँ मेरा, कि भाई अब जैसा कि सब ने मुझे बोला भी है और ये सही भी है किसी हद तक कि मैं अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले रही हूँ। इस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है, मुझे सर दर्द वगैरह की हो ही रही हैं। तो अभी मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट अपने लिए भी बनाना ज़रूरी है। सुबह चेतन को मैंने दे दिया था प्रॉपर सब्ज़ी एंड पराठे वगैरह बना के, तो वो पूरा वैसे काइंड ऑफ वो वैसा लंच टाइप का करके जाते हैं कि वो उनको लंच टाइम में ज़्यादा भूख ना लगे। फिर वो स्नैक्स लेके जाते हैं शाम के लिए, तो वो 4 बजे के आसपास चाय के साथ में स्नैक्स ले लेते हैं, चाय कॉफ़ी जो भी लेते होंगे, तो उनका हो जाता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं कुछ भी खा लिया, मूंगफली खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, ऐसे चलता रहता है। अभी मैंने सोचा कि प्रॉपर बनाऊँगी, तो मैं बना रही हूँ उपमा अपने लिए, और अपने लिए बना रही हूँ। ठीक है, आज किशु ने नाश्ता अच्छे से नहीं किया, पता नहीं क्यों, उसका मूड नहीं था शायद, मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया उसको। मैं अपने लिए उपमा बना रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ प्याज के साथ में और ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ में बनाऊंगी, क्योंकि क्या पता किशु भी खा ले साथ साथ में। हाँ, तो ये है कि मैं बना अपने लिए रही हूँ, लेकिन टेस्ट किशु का होगा उसमें, कि वो मिर्ची वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ ग्रीन वाली, क्योंकि ग्रीन वाली मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है, तो वो एकदम वैसा वाला, ये मिर्ची की कुछ चीज़ खाया तो ऐसा कहता है तो इसको वो मैं सोचूं कि अभी तो बहुत ज़्यादा तीखा वाला नहीं खिलाऊं, तो इसलिए घी में थोड़ा सा राई और प्याज वगैरह डाल के, नमक और ब्लैक पेपर डाल के वैसा बना के देखते हैं, खाता है तो ठीक है, नहीं खाया तो वो टेस्ट मुझे ही खाना पड़ेगा। तो ये बन रहा है हमारा उपमा, प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे। पता है ये कढ़ाई एकदम चमकदार थी, मतलब मैं इसमें सिर्फ हलवा टाइप का और वैसे बनाती थी, सब्जी भी बनाती थी, बट बहुत चमकती हुई थी। तो मैंने उस दिन बनाया केक। ठीक है, केक बनाने से हुआ ये, मैंने केक इसी में बना लिया था, मुझे लगा कि थोड़ी हैवी कढ़ाई है तो अच्छे से हो जाएगा, तो ऐसी हो गई। ये देखो, ये आ गए हमारे महाशय अपना काम पूरा करने के लिए। अच्छा, ये डिब्बों का ऐसे लाइन से सजाता है, इसके ढक्कन दिखते रहते हैं ना इसको, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। अब देखना जमाएगा इसको, जमाया नहीं बेटा अच्छे से, वरना यहाँ से पूरी लाइन लगा देता है डिब्बों की ये हमारी सूजी सिक रही है। पता है मैंने और किशु ने उपमा खा लिया है, किशु ने भी थोड़ा उपमा खाया और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, पता सुबह उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो मुझे लग रहा था यार कुछ खाया नहीं है। हालांकि मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कुछ भी खाने के लिए, इसको नहीं खाता तो फिर मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चों का जब मन नहीं है इसका मतलब उसका अंदर से मन नहीं है, आपको कोई ठूसे तो कैसा लगेगा, तो मैं नहीं खिलाती हूँ। अभी पता नहीं मुझे अंदर से लगा था कि यार उपमा खा लेगा शायद, उपमा खा लेगा शायद, और मैंने बनाया और उसने खा भी लिया मेरे साथ साथ में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस बार मैं जब गाँव गई थी ना, तो मेरे पापा ने मेरे को सिखाया था, मतलब मैं ऐसे किशु को कि ठीक है किशु बैठो, नाश्ता तो करना ही है, ऐसा प्रॉपर मैं अभी भी इसको बिठा के खाना खिलाती हूँ। बट मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ बताई कि बेटा जब भी कोई खा रहा हो उसके साथ में अगर बच्चा खाना चाहता है तो उसको खाने दो, लेट हिम टेस्ट कि वो कैसा लग रहा है उसको, है ना, और थोड़ा सा खा लेगा। तो मैंने कहा पापा फिर उसके बाद में नेक्स्ट जब उसके मील का टाइम होगा तो वो खाना नहीं खाएगा, मान लो कि उसके लंच का टाइम 8 बजे, 7 बजे उसने किसी के साथ कुछ खा लिया तो 8 बजे खाना नहीं खाएगा वो, सॉरी
डिनर नहीं करेगा वो। तो पापा ने बताया, पापा मेरे को ये बोले कि बेटा तुम लोगों ने ऐसे ही खाया है, जब मैं खाता था मेरे साथ खा लिया, मम्मा खा रही है उसके साथ खा लिया, दादाजी के साथ में खा लिया, ऐसे खाते खाते ही मतलब तुम्हारा पेट भी भर जाता था। अब अगर तुम्हारा पेट भर गया तो तुम नहीं खाओगे फिर, तो बच्चा तो अपने आप मना कर देगा, तो इसलिए बच्चे को इतना बांधो मत। तो इस बार मैंने यही सोचा था, मैं यही करती हूँ उसके साथ में, खाता है तो ठीक है, नहीं खाता है तो ठीक है। फिर मैं कुछ खा रही हूँ तो मेरे साथ कुछ खाना चाहता है तो मैं इसको जैसे कभी कड़ी रोटी होगी, कभी कुछ होगी, तो मैं उसको ऐसे खिलाती रहती हूँ, तो ये खा लेता है। खैर अभी मैं अपनी इंजॉय कर रही हूँ चाय। अब एक चाय तो पीनी पड़ेगी, इतनी ठंड है। अभी तो 11 भी नहीं बजी और हमारे माशा जो है बोर होने लग गए। खैर आज बुधवार है, आप करिए दर्शन गणपति बप्पा के। और इनको मैं घुमाने लाई हूँ नीचे, क्योंकि हवा तो ऊपर तो बहुत तेज़ है, नीचे थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि इस साइड कम आ रही है बिल्डिंग की वजह से, तो उसको थोड़ा सा घुमाऊंगी फिर लेके जाऊंगी। यहाँ पे देखो हवा नहीं लग रही ना, यहाँ हवा नहीं चल रही है, शायद वो वाली हवा चल रही, तो यहाँ बिल्डिंग की वजह से नहीं लग रही, तो अच्छा है थोड़ी देर यहाँ खेल लेगा। 1 2 3 गो। बस इससे ऊपर मत जा बेटा। ये आयरन की दवाई है, देने के लिए मुझे उसको पकड़ना पड़ता है। कृष्णु रुको, पकड़ो 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 इस बच्चे को, पकड़ो पकड़ो। किशु किशु रुक ले। किशु यहाँ पे बन गया मेरा जीरे अजवाइन का पानी, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा लेमन और काला नमक और फिर पी लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपने जीरे और अजवाइन का पानी। केशु को उठाने का टाइम हो गया पर अभी उठाऊंगी। और ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दो, आपको बहुत रिलैक्स होता है पीने के बाद में। अगर अनडाइजेशन हो रहा हो या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा हो ना, हैवीनेस लग रही हो, तो आप बिल्कुल ये पी सकते हो, बहुत अच्छा असर करता है। और मुझे लगा इसी के साथ थोड़ी बहुत वार्तालाप कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। बड़ा मज़ा आने लग गया मुझे आप लोगों के साथ बात करने में। मैं अब रात में ना पता है सोने से पहले सारे कमेंट्स पढ़ने बैठ जाती हूँ, हाँ क्या लिखा है, क्या है क्या है क्या है क्या है, क्योंकि मुझे मैं बात कर लेती हूँ फिर आपके आंसर्स आते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ये आज भी कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी खैर मैंने ना एक क्वेश्चन का आपको आंसर करती हूँ। मुझे बहुत बहुत सारे लोगों ने पर्सनली इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं मुझे, और व्लॉग पे भी खैर कमेंट आते ही हैं कि आप एक हेल्प रख लो, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, मतलब घर के काम के लिए, छोटे मोटे जैसे झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए। और एक तो था कि स्पेशली बर्तन के लिए ही रख लो सिर्फ आप। तो ऐसा है कि इसमें बात तो आपकी सही है और मैं भी अग्री करती हूँ इस चीज़ से, बट मैं नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि देखो यहाँ पे है ना, जयपुर में जहाँ पे हम रहते हैं, तो ये सोसाइटी में थोड़ा सा बाहर से लोग नहीं आते। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मोहल्ला नहीं है ना, तो खूब सारे लोग साफ़ कर हेल्प करने के लिए आते होंगे लोग, वो उसके घर भी कर रहे हैं इसके घर भी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना 2 या 3 ऐसे फिक्स हैं, वो आती हैं। मैक्सिमम 4 होंगी, मुझे 2-3 का ही आइडिया है। वो आती हैं और वो बिल्डिंग्स में जितने लोगों के घर में करती हैं वो करती हैं। अब वो इतनी बुक है कि उनको टाइम नहीं है। उनको आप बोल दो, वो बोलेंगे नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं दीदी, हम तो घर नहीं ले सकते, इतना बोल देते हैं। फिर भी मैं जब आई थी, मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में आई थी, 1 साल होने को आ गया यार। तो हम लास्ट ईयर जब मैं आई थी उसके 1 महीना भी नहीं रखा था मैंने, उससे पहले ही लगा लिया था मैंने। तो मैंने यहाँ सोसाइटी में जो साफ़ सफाई करती है ना दीदी, उनको ही हेल्प के लिए रख लिया था, बर्तन के लिए रख लिया था। तो वो बर्तन धो के जाते थे, तो अराउंड अभी तक थे वो, मतलब अभी मैं बीकानेर गई थी ना उसके पहले तक वो थे। अभी बीकानेर गई हूँ तो अब मैंने हटाया उनको, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 महीने के लिए जा रही थी। और फिर मुझे ये था कि एक्चुअली मुझे ना टाइमिंग सेट नहीं हो रहा उनका। वो क्या करते हैं, अब वो पूरी बिल्डिंग की सफाई करते हैं, ठीक है। तो उनको कभी कभी क्या होता है, हमारे जैसे कॉरिडोर के बाहर से साफ़ सफाई करने आए तो उसी टाइम पे अपना आएंगे जल्दी से 15 मिनट के अंदर, मतलब वो 2-3 लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, साफ़ करने के लिए। तो वो जो और औरतें वैसे कर रही होती हैं, तो वो फटाफट आती है, 10 मिनट में बर्तन धो के फिर वापस चली जाती है। जब वो इसी मतलब ये जो इसी फ्लोर पर काम कर रहे होते हैं तो वो जल्दी चली जाती है वापस से। तो उससे ना साफ़ नहीं होते बर्तन, मतलब आप 10 मिनट में आप कितने ही बर्तन धो लोगे, आप सोचो, है ना। तो
यूज़ करने से पहले वो कुछ दिख जाता है, बहुत बार ऐसा होता था। तो फिर मुझे लगता था नहीं, फिर मैं वापस उसको साफ़ करती थी, फिर यूज़ करती थी, तो वो डबल मेहनत हो जाती थी। और फिर एक दूसरी चीज़ ये होती है ना कि जैसे आपने रात के बर्तन छोड़े, शाम के बर्तन छोड़े, रात के बर्तन छोड़े, फिर वो अगले दिन आएगी सुबह। और सुबह का भी कोई फिक्स नहीं है, कभी कभी वो सुबह 9 बजे आ जाते हैं, कभी कभी वो दोपहर में 12 बजे आते हैं, कभी 2 बज जाती है उनको आते आते, और कभी कभी 8 बजे आ जाते हैं। तब ऐसे तो मेरे को खुद को ही आइडिया नहीं कि आज के दिन वो कितने बजे आएंगे। तो मैं ना तो कहीं बाहर जा सकती हूँ, मतलब मैं अगर किसी को लेकर छत पे गई तो मुझे घर अनलॉक करना पड़ेगा, अनलॉक छोड़ के जाना पड़ेगा मतलब। तो ये थोड़ा सा पॉसिबल मेरे लिए कम हो पा रहा था। और अभी इतना टाइम तो मैंने निकाल दिया कैसे तैसे करके कि वो जब आते थे कुछ साफ़ सफाई करने, मैं बोलती दीदी अभी नहीं आ रही हूँ, तो बोलती थी अभी नहीं आऊँगी, अभी नहीं आऊँगी, लेट हो रहा है, थोड़ी देर बाद आऊँगी। फिर थोड़ी देर बाद का फिर दोपहर हो जाती, तो इस चक्कर में मैंने उनको अभी निकाल दिया, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। अब आप ये सोचो, कल शाम के पड़े हुए बर्तन अगर दोपहर में 2 बजे साफ़ हो रहे हैं, तो वो आपको खुद को ऐसे लगने लग जाता है कि बदबू आ रही होगी, या फिर नहीं, मेरे तो थोड़ा सा जम नहीं रहा था। मैं टाइमिंग मेरे को बिल्कुल सेट नहीं थी, वरना भीलवाड़ा में सरोज दीदी थे, वो आज भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, और मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। उनकी कॉल भी मैं मिस कर देती हूँ किशु के चक्कर में। पर वो तो यार बहुत अमेजिंग थे, मतलब उनका तो फिक्स था कि वो सबसे पहले मेरे घर पे आएंगे 9 बजे। तो उनका फिक्स था कि दीदी मैं 9 बजे आऊँगी। तो जब मैंने वहाँ जाते ही लगाया था, तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे ना मुझे आके ऐसे बोलते थे, मैं बोलती थी दीदी चाय पी, तो बोलती थी नहीं पी, आपको बना के दूँ। शी वॉज़ वेरी नाइस, मतलब आपको बना के दूँ, मैं बोलती थी बना लो, फिर हम दोनों बैठ के चाय पीते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी प्रेगनेंसी में वो सुबह आती थी और फिर बोलती दीदी चाय पी, नहीं पी, अच्छा ठीक है बना देती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो खुद नहीं पीते थे क्योंकि वो पी के आए, बट मेरे लिए बना देते थे। तो वो तो बहुत, तो वो झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करते थे वो, तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प थी, मतलब बहुत हेल्प हो जाती थी। बीच में तो कपड़े भी मतलब वो वॉश करने लगे थे जब मेरे पास मशीन नहीं थी, तो वो बहुत हेल्प थी, मतलब उसकी मेरे को हेल्प थी। यहाँ पे मेरे को टाइमिंग सेट नहीं हो रहा, मेन रीज़न मेरा बस यही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को टाइमिंग सेट नहीं हो रहा, बाहर से और कोई स्पेशली आता नहीं है, और जो ऑलरेडी घरों में काम करते हैं ना वो ऑलरेडी बुक है, वो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और झाड़ू पोछे के लिए मैं इसलिए नहीं रखती हूँ, सुबह 8 बजे आ जाए भैया, मेरे से तो सामान ही नहीं उठाओ, मैं क्या सफाई करवाऊँ, तो इसलिए मैं नहीं रख पा रही हूँ। तो मेरा मेन और सिर्फ एक रीज़न यही है कि कोई टाइमिंग सेट नहीं है इनका, और ये इतनी जल्दी में काम करके जाते हैं, इतनी जल्दी में काम करके जाते हैं कि आप तो हड़बड़ाते ही रह जाते हो कि बर्तन कहाँ हैं, कौन से निकालो, कहाँ रखे हैं। तो इसलिए नहीं रख रही हूँ। बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को रख नहीं सकती या फिर ऐसा कुछ नहीं है, रख सकती हूँ। पर मुझे लगता है कि ठीक है, अभी मैं भी घर पर ही काम कर रही हूँ, मैं कोई बहुत मैं अगर बाहर जा रही होती, कुछ काम एक्स्ट्रा कर रही होती, तो शायद मुझे रखनी ही पड़ती कैसे भी करके। बट अभी तो ऐसा है नहीं, तो फिर मैं कर लेती हूँ धीरे धीरे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बना रही हूँ छाछीता, बढ़िया सी दही के, कोई आप रेसिपी बोल सकते हो उसको, कि मैंने ले लिया दही और उसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज, और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी घी की ज़रूरत है। घी की कढ़ाई, हमने डाला घी, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, थोड़े से घी से काम चल जाएगा। जैसे मैं आपको प्याज भूनने हैं, ठीक है। घी मेल्ट हो रहा है, घी गरम हो रहा है, तब तक हम ले लेंगे ये जीरा, राई, सौंफ एंड थोड़ी सी अजवाइन, ठीक है। ये सबको साथ में लिया और डाम इसके अंदर। चटपट चटपट होएगा, इसमें डाल देंगे प्याज, थोड़ी सी देर प्याज को पिंक होने देंगे, मतलब पिंक ऑलरेडी है ही है और थोड़ा सा और पिंक होने देंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना है, बिल्कुल कच्चा कच्चा ही रखना है इसको, बस थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए इतना पकाना है। ऐसे टाइम इसमें डाल देंगे नमक, ऐसे टाइम मतलब इसी टाइम ये गया अपना नमक, और इसी टाइम हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा काला नमक, ठीक है। लाल मिर्ची डाल के आपने कर देनी गैस बंद। गैस आपकी बंद हो गई है, इसको यूँ मिक्स करेंगे और उसके बाद में डाल देंगे इसमें दही। काला नमक डालना है, मैं ऊपर से डाल दूंगी, अभी आपको दिखाने के चक्कर में मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। ये गया इसमें दही
और ये दही को कर देंगे मिक्स मिक्स मिक्स। दही को पकाना नहीं है आपको कि गैस ऑन करके इसको दही को थोड़ी देर पकाना है, नहीं, ज़रूरत नहीं है। ये बस दही को एक तड़का लगाने का आप बोल सकते हो तरीका है, जिसे हम छाछीटा बोलते हैं। और ये आपकी किसी भी सूखी सब्जी के साथ में बड़ा ही शानदार तरीके से जाता है। इस तरीके से आप रात में दही भी खा सकते हो, ये छाछ का भी बन सकता है, और तड़का लगाने से ये आपको नुकसान भी नहीं करेगा। थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल दो और वाह वाह। अभी मैं जब मेन गेट से बाहर गई थी तो वहाँ पे आ रही थी गोंद के लड्डू बनने की खुशबू, और अब जब मैं इस गैलरी में आई हूँ यहाँ पे आ रही है गाजर के हलवे बनने की खुशबू। मतलब अब इतने सारे फ्लैट्स हैं तो अब यही होता है, किसी का कुछ बन रहा है, किसी का कुछ बन रहा है, और खुशबुएं आपके घर में आ रही है। मैंने भी अभी तक गाजर का हलवा नहीं बनाया, इस सीज़न का भी फर्स्ट हलवा बनाया ही नहीं अभी तक। अभी लास्ट जो गाजर लाई थी वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं आई थी, इसलिए मैंने बनाया नहीं, लेकिन पक्का जल्दी ट्राई करने वाली हूँ। नमस्ते। वेरी गुड। अच्छा बोलो बाय बाय। मम्मा के ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बोल दो एक बार प्लीज। ये देखो इसकी तो बदमाशियाँ शुरू है। खैर गाइस, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। बस यूँ ही मेरे साथ बने रहिए। बाय।